हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सौरभ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रोज़गार वे। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आपके एग्ज़ाम ओ लेवल M2R5 यानी वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग से रिलेटेड कुछ MCQ लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए फटाफट अपनी क्लास को बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट इज़ एन डॉट 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 लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट इसमें से किस तरह की लैंग्वेज है? तो जावा स्क्रिप्ट जो है इसमें से एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज़ यूज टू डिफाइन अ वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने का कौन सा कीवर्ड इसमें से सही है? तो देखिए, वर होता है, लेट्स ये स्मॉल होगा, लेट होता है और कॉन्स्ट होता है। तो यहाँ पे वर और लेट है, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी बोथ ए एंड बी, बोथ एंड बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू एक्सेस HTML एलिमेंट यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट में कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना हो तो किस मेथड का आप यूज़ करेंगे? तो देखिए, हम लोग बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं, जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी का भी यूज़ कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अपॉन इनकाउंटरिंग empty statement, what does the JavaScript interpreter do? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू डिस्प्ले डेटा इन सम फॉर्म यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। तो देखिए, जावा स्क्रिप्ट में हम लोग डेटा को लेने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग भी लिखते हैं, विंडो डॉट एलर्ट भी लिखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, बोथ ऑल ऑफ द अबव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट कैन डेटा टाइप कैन बी डिक्लेयर टू बी अ कांस्टेंट टाइप। अगर आप कांस्टेंट टाइप का डेटा डिक्लेयर कर रहे हैं तो किस तरह के कीवर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे? तो हम लोग कॉन्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, कॉन्स्ट। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। ये जो कोड दिया हुआ है इसका क्या होगा आंसर? जावा स्क्रिप्ट में इसका क्या आंसर होगा? स्क्रिप्ट टेक्स्ट जावा 5+9 ए को प्रिंट करने की बात कर रहा है। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, यहाँ पे एक जो पहला है, फर्स्ट नंबर जो 5 है वो इंटीजर टाइप का है और 9 जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, डबल कॉमा लिखा हुआ स्ट्रिंग है। तो जब इसका आउटपुट हम एक्स को प्रिंट करेंगे ना, तो एक इंटीजर है और एक जो है वो आपका स्ट्रिंग है, तो 5 ये हो जाएगा और ये 9 इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। यहाँ पे भी इसका आउटपुट पूछ रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, AL। 2 और 4 की बात कर रहा है तो AL। अगले में आ रहे हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट। यहाँ पे इसका भी आपसे प्रोग्राम दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो देखिए, एवल जो है एक फंक्शन है, एवल फंक्शन evaluate the expression passed into an parameter and return the result after evaluation। तो यहाँ पे सिंपली है क्वेश्चन, 12 + 8 आंसर हो जाएगा 20,
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। When the switch statement match the expression with the given label, how is the comparison done? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, both the data type and result of the expression are compared। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एंगुलर जेएस इज अ, एंगुलर जेएस एक है, तो एंगुलर जेएस जो है वो एक फ्रेमवर्क है। और किसका फ्रेमवर्क है? तो एंगुलर जेएस जो है वो जावा स्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है। इसका राइट आंसर होगा जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एंगुलर जेएस इज परफेक्ट फॉर, एंगुलर जेएस किसके लिए परफेक्ट है? तो ये SPA। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। Among the following on which architectural pattern in AngularJS based, AngularJS based इनमें से किस पैटर्न पर बेस्ड है? तो AngularJS जो है वो MVVV आर्किटेक्चर पैटर्न पर बेस्ड होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन सिंटैक्स फॉर राइटिंग AngularJS एक्सप्रेशन। AngularJS एक्सप्रेशंस को किस में लिखा जाता है? तो मैंने आपको बताया था AngularJS एक्सप्रेशन को डबल करली ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा जाता है और डबल करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। डबल करली ब्रैकेट्स लगेगा, एक्सप्रेशन लिखेंगे, डबल करली ब्रैकेट्स क्लोज जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। Choose the reactor which is used to bind the application data to the HTML view in AngularJS। जरा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बातें आप समझ लीजिएगा। पहला बात पूछ रहा है आपसे ng bind डायरेक्टिव। देखिए ng bind डायरेक्टिव जो होता है, तो ng bind डायरेक्टिव का इस्तेमाल होता है किसके लिए? ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ng bind डायरेक्टिव बाइंड एप्लीकेशन डेटा टू द HTML व्यू। तो यहाँ पे HTML व्यू इन AngularJS पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जब भी HTML व्यू की बात आई है AngularJS में, तो ng bind डायरेक्टिव का यूज़ किया जाएगा। ng मॉडल किसके लिए होता है? तो ng मॉडल जो होता है, ng मॉडल डायरेक्टिव बाइंड द वैल्यू ऑफ द HTML कंट्रोल द एप्लीकेशन डेटा, यानी वैल्यू ऑफ द HTML कंट्रोल द डेटा के लिए ng मॉडल। ng init डायरेक्टिव किसके लिए होता है? तो ng init डायरेक्टिव जो होता है ये भी एक कंट्रोल डायरेक्टिव है। अगला है ng app। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि HTML व्यू के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा ng bind डायरेक्टिव। अगले क्वेश्चन में आते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द लोअर केस फिल्टर। AngularJS में लोअर केस फिल्टर का करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो देखिए, लोअर केस फिल्टर कन्वर्ट अ टेक्स्ट टू लोअर केस, तो लोअर केस फिल्टर कन्वर्ट अ टेक्स्ट टू लोअर केस टेक्स्ट इज करेक्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द लोअर केस फिल्टर कन्वर्ट अ टेक्स्ट टू लोअर केस टेक्स्ट। तो याद रखिएगा, लोअर केस फिल्टर क्या करता है? लोअर केस फिल्टर कन्वर्ट अ टेक्स्ट टू लोअर केस टेक्स्ट। आपके जो कैपिटल टेक्स्ट होते हैं उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। चूज द एडवांटेज ऑफ AngularJS अमंग द फॉलोइंग। AngularJS का इनमें से कौन सा एडवांटेज है? तो AngularJS इट प्रोवाइड रीयूजेबल कंपोनेंट, ये भी एडवांटेज है। इट यूजेज डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड मेक यूज ऑफ सेपरेशन ऑफ कंसर्न, ये भी ठीक है। इट इज़ यूनिट टेस्टेबल, ये भी ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द इनकरेक्ट AngularJS फिल्टर। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट AngularJS फिल्टर नहीं होता है? तो देखिए,
ऑर्डर बाई होता है, करेंसी भी होता है, लोअर केस होता है, लेकिन ईमेल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये ईमेल नहीं होता है। हु इज़ द फादर ऑफ एंगुलर जेएस? एंगुलर जेएस का फादर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। मिस्को हैब्री। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चूज द डायरेक्टिव विच इज़ यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस्टिमल कंट्रोल टू एप्लीकेशन डेटा। तो एप्लीकेशन डेटा को कंट्रोल करने के लिए अभी हमने आपको पीछे ही बताया कि हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो एनजी मॉडल का। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यानी एनजी मॉडल इज़ यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस्टिमल कंट्रोल टू एप्लीकेशन डेटा। अगली क्वेश्चन में आते हैं। हु इज़ द इंटरप्रिटेशन इन एंगुलर जेएस टू डन? ध्यान देखिए आप लोग। तो हम लोग डबल कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं ना इसमें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यूजिंग ये इंटरपोलेशन इज डन इन एंगुलर जेएस 2। अगले क्वेश्चन में आते हैं। चूज द फिल्टर विच इज यूज टू कन्वर्ट द इनपुट टू ऑल अपर केस। इनमें से कौन सा जो फिल्टर होता है वो सबको अपर केस में कन्वर्ट करने का काम करता है? इसका राइट आंसर होगा अपर केस फिल्टर। लोअर केस फिल्टर जो होता है वो लोअर केस में कन्वर्ट करता है और अपर केस फिल्टर जो होता है वो अपर केस में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। चूज द वैलिड एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन। तो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो भी डबल कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा होगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे 2 कर्ली ब्रैकेट्स, स्टेटमेंट जो है 1 कर्ली ब्रैकेट्स। अगले क्वेश्चन में आते हैं। मोस्ट यूज्ड सीएसएस फ्रेमवर्क आर। सबसे ज़्यादा सीएसएस का फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो सीएसएस का फ्रेमवर्क है वो बूटस्ट्रैप है। बूटस्ट्रैप। मोस्ट यूज सीएसएस फ्रेमवर्क आर बूटस्ट्रैप। एक और सीएसएस का फ्रेम होता है w3.css। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एंगुलर जेएस वाज डेवलप बाई विच कंपनी है? ये जरा इसको सही कर लीजिएगा, कंपनी है ये COMPANY। तो मेंटेन बाई गूगल बताया था हमने आपको। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। एंगुलर जेएस वाज डेवलप बाई गूगल एंड आल्सो मेंटेन बाई गूगल। अगला है व्हाट इज HTML? HTML क्या है? व्हाट इज HTML? शानदार क्वेश्चन है ये। HTML का मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML जो होता है वो HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, ये भी सही है। HTML इज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज मेनली यूज टू क्रिएट वेब पेज, ये भी ठीक है। HTML कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ एलिमेंट दैट हेल्प द ब्राउजर हाउ टू व्यू द कंटेंट, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ HTML? HTML का फादर कौन है? तो टिम बर्नर ली। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। HTML स्टैंड फॉर। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डॉक टाइप इन HTML5? HTML5 का करेक्ट सिंटैक्स क्या होता है? तो HTML5 का जो करेक्ट सिंटैक्स होता है वो होता है एंगुलर ब्रैकेट्स, एक्सक्लेमेटरी साइन, डॉक टाइप स्पेस HTML और एंगुलर ब्रैकेट। यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रीड एन HTML पेज एंड रेंडर इट? HTML के पेज को इनमें से कौन रीड करता है? तो वेब ब्राउज़र
वेब ब्राउज़र जो होता है वो HTML के पेज को रीड करता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XHTML? charset in both HTML and XHTML is text/HTML। यही डिफरेंस, यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। HTML इन केस सेंसिटिव वाइल XHTML इज केस सेंसिटिव। अगले में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू इंसर्टिंग द लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML? अगर आपको HTML में सबसे बड़ी हेडिंग बनानी होगी तो आप किस टैग का इस्तेमाल करेंगे? तो HTML में बड़ी हेडिंग बनाने के लिए हम लोग इंसर्टिंग लार्जेस्ट हेडिंग ना, बड़ी हेडिंग बनाने के लिए हम लोग H1 टैग का इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी हेडिंग ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछ दे स्मॉल, सबसे स्मॉल हेडिंग, तो सबसे स्मॉल हेडिंग बनाने के लिए H6 टैग का यूज़ करते हैं, H6। अगले क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज डॉम इन HTML? HTML में डॉम का मतलब क्या होता है? तो डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कन्वेंशन फॉर रिप्रेजेंटिंग एंड इंटरेक्टिंग विथ ऑब्जेक्ट इन HTML डॉक्यूमेंट। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द HTML मेटा डेटा इज कंटेंट? मेटा डाटा HTML के किस पार्ट में कंटेंट होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हेड टैग के अंतर्गत मेटा डेटा होते हैं, जिसमें एक बार कोई चीज़ डिफाइन कर दो और उस क्लास का यूज़ कर लो, सारी चीज़ें वैसी ही हो जाती हैं। विच एलिमेंट इज यूज टू गेट हाईलाइटेड टेक्स्ट इन HTML5? इसका राइट आंसर होगा, अगर आपको कोई भी टेक्स्ट हाईलाइट करना हो तो हम लोग मार्क टैग का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ HTML5 टैग? इनमें से कौन सा HTML5 का टैग नहीं है? तो स्लाइडर जो है वो HTML5 का टैग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाउ डू वी राइट कमेंट इन HTML? HTML में अगर आपको कमेंट लिखना हो तो राइट स्टेटमेंट क्या है? तो राइट स्टेटमेंट है ये एक्सक्लेमेटरी साइन और एंगुलर ब्रैकेट्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन HTML5 डिफाइन वीडियो ROR मूवी कंटेंट? किस टैग के द्वारा हम लोग वीडियो या मूवी वगैरह अपने HTML5 में देखते हैं? तो वीडियो टैग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वीडियो टैग का। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ऑडियो लगाना हो तो ऑडियो टैग का इस्तेमाल करते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट एसोसिएटेड विथ द HTML टेबल लेआउट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर ROR स्टाइलिंग HTML5 लेआउट? अगर HTML5 में लेआउट वगैरह डिज़ाइन करना हो तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? तो हम लोग CSS जो होता है वो वेब पेज के लेआउट को बहुत अच्छा बनाता है। कास्केडिंग स्टाइल सीट इसका फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच HTML टैग इज यूज फॉर मेकिंग करेक्टर अपीयरेंस बोल्ड? अगर आपको कोई भी टेक्स्ट बोल्ड करना हो तो किस टैग का इस्तेमाल करेंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टैग का इस्तेमाल करेंगे। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच HTML टैग इज यूज टू इंसर्ट एन इमेज? अगर आपको इमेज लगाना होगा तो आप किस टैग का यूज़ करेंगे? तो देखिए, इमेज लगाने के लिए जिस टैग का इस्तेमाल करते हैं, टैग का नाम है IMG और इसके जो एट्रीब्यूट का नाम है वो SRC, IMG SRC, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। HTML इज़ अ सबसेट ऑफ? HTML इनमें से किसका सबसेट है? तो HTML का सबसेट है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं।
विच कैरेक्टर इज़ यूज टू रिप्रेजेंट व्हेन अ टैग इज़ क्लोज्ड इन HTML। अगर आप HTML में टैग को क्लोज करते हैं तो किस कैरेक्टर का आप यूज़ करते हैं? तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी, इस कैरेक्टर का हम लोग यूज़ करते हैं, स्लैश का। अगले में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड विल मेक एन इमेज क्लिकेबल। अगर आपको कोई ऐसी आप इमेज बना रहे हैं जिसको आप चाहते हैं क्लिक करें तो कोई और भी चीज़ खुल के आए, तो किस टैग का इस्तेमाल करेंगे? तो देखिए, लिंक बनाने के लिए ए टैग, एट्रीब्यूट href, और ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे ये लिंक हो गया। इस इमेज को हमने यहाँ पे लिंक कर दिया, imgsrc, ए को क्लोज किया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, among the following which is the HTML पैराग्राफ टैग। HTML पैराग्राफ, अगर पैराग्राफ स्पेसिंग करना हो तो किस टैग का यूज़ करेंगे? तो पी टैग का। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, इन HTML विच एट्रीब्यूट इज़ यूज टू क्रिएट अ लिंक दैट ओपन इन अ न्यू विंडो टैब। अगर आपको नया विंडो टैब ओपन करना हो लिंक बनाते समय तो आप किसका यूज़ करेंगे? तो टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच HTML एलिमेंट इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट कोड। अगर आपको कोई शॉर्ट कोड लिखना हो तो आप किस टैग का यूज़ करेंगे? तो क्यू टैग का हम लोग यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। यदि आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना होगा तो किस टैग का यूज़ करेंगे? तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए UL टैग का और ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए OL टैग का इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच HTML एलिमेंट इज यूज फॉर एब्रीविएशन ऑन एक्रोनिम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ रही जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख के आप लोग ज़रूर जाएं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।